गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वह इलेक्ट्रोड विभव होगा। विभव का मतलब होता है वोल्टेज, कितनी वोल्टेज है। और इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर दिया कि इलेक्ट्रोड क्या है। तो आज का जो क्लास सबका होगा वह इलेक्ट्रोड विभव किससे करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें, बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें। हो सकता है यह 5 नंबर पूछते हो। अगर 2 नंबर पूछने होगा तो सिर्फ पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं। और यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन होगा IQ इम्पोर्टेंट। VBI तो नहीं मारे में, सिर्फ IQ हमने कर दिया। अब यह इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो इसके पहले भी आपने इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा किया। जो इलेक्ट्रोड के बारे में हमने चर्चा कराया वही आपकी इलेक्ट्रोड है, और उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आपका वोल्टेज इसमें आया, धारा कितना प्रवाहित होता है, वो आपका विभव हुआ। चलिए इसकी डिफिनेशन को हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यह इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी इलेक्ट्रोड विभव का दूसरा भी नाम होता है जो आप जानते हैं, इसको कहा जाता है अर्ध सेल विभव, हाफ सेल पोटेंशियल। इसका एक और नाम होता है, कभी काल इसकी जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जिसका नाम होगा एकल इलेक्ट्रोड विभव, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 3 नाम हुआ, इलेक्ट्रोड विभव कहिए, या अर्ध सेल विभव कहिए, या एकल इलेक्ट्रोड विभव कहिए। तीनों का मतलब क्या होगा, एक होगा। इस सबको जानकारी रखना जरूरी है क्योंकि यह मॉडल क्वेश्चन है। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जो हमने इलेक्ट्रोड की चर्चा किया वही डिफिनेशन होगा। किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में, किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाएगा, E के द्वारा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले भी हमने आपको इलेक्ट्रोड में फिगर देकर समझाए थे, पुनः एक बार समझा रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को बराबर चलते रहेगा। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो परिभाषा है किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह हमने क्या किया, कोई पात्र ले लिया, कंटेनर, और इसमें हमने क्या कि धातु का छड़ ले लिया, कोई भी धातु का छड़। तो यह जो धातु का छड़ लिया हमने, यह Zn का छड़ लिया, Zn का रड, यह छड़। अब उसका क्या कहता है कि उसके आयन के संपर्क में रखने पर। अब इसमें हमने क्या किया, विद्युत अपघटय की क्रिया कराया, विद्युत अपघटय का विलयन लिया, ये विद्युत अपघटय का विलयन हुआ। अब वह भी विलयन कैसा, धातु के जैसा होगा। आपने इलेक्ट्रोड में पढ़ा है कि धातु के लवण। अब यहाँ पर भी यह जो विलयन लिया हमने, उसका लिया ZnSO4 का विलयन, ZnSO4 का विलयन। इससे आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों समझा देंगे। अब ले लिया इसमें, कहता है इसमें आयन। अब यह जो विलयन आया है इसमें आयन क्या आया है, यह जब एग्जाम्पल हम Zn का लिए हैं तो इसमें आयन जो आएगा Zn2+, Zn2+। यहाँ पे इसको मिटा करके हम स्पष्ट कर लेते हैं। Zn2+ का आयन जब भी विलयन होगा, विद्युत अपघटय क्रिया होगा,
तो विद्युत अपघटय क्रिया का मतलब ये होता है वो आयनों में विभक्त कर देना। आयनों में विभक्त करने की क्रिया को ही विद्युत अपघटय की क्रिया कही जाती है। कोई भी विलयन होगा उसमें जब हम यौगिक को डालेंगे वह आयनों में जब विभक्त कर देगा तो वह क्रिया विद्युत अपघटय क्रिया कहलाएगी। इसमें क्या क्या ZnSO4 के ले लिया। अब ZnSO4 का विलयन रखने पर बने इलेक्ट्रोड, यह जो आपका इलेक्ट्रोड है इसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन, अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागने या ग्रहण करने का। Zn क्या करेगा, यह दो इलेक्ट्रॉन, यह Zn पर क्या आता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Zn प्लस वन, इस पर क्या हो जाएगा, Zn पर हो जाएगा यहाँ माइनस। यानी यह जो क्रिया होगा यह क्रिया आपका कहलाएगा ऑक्सीकरण। यह क्रिया आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण और यह क्रिया आपका कहलाएगा एनोड। डेनियल सेल जो होता है, डेनियल सेल में Zn जो आता है वो आपका एनोड का कार्य करता है। इस पर आवेश क्या आएगा, इसका क्या होगा, यह माइनस होगा। अब बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड, इसी क्रिया को जो यह आवेश उत्पन्न हुआ, इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ उसी क्रिया को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, ई के द्वारा। ठीक है। अब रहा कि यह इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होगा। चलिए Zn का हो गया। अब उसी तरह से हम कॉपर का लेते हैं। यहाँ पर भी हमने कोई कंटेनर ले लिया, अब इसमें धातु का रड ले लिया, हमने पहले भी समझाए थे। यह रड ले लिया कॉपर की छड़। अब इसमें विद्युत अपघटय की क्रिया कराएंगे और यह किसका विलयन लेंगे, CuSO4 का विलयन, CuSO4 का विलयन लेंगे। अब कॉपर जो होता है तो कॉपर का भी क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन और इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज। यानी यह कार्य किसका करेगा, कैथोड का कार्य करेगा। कैथोड पे क्या होता है, प्लस। यह क्रिया किसका होगा, तो अपचयन का होगा। ठीक है। यह इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, आवेश चारों ओर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उसी क्रिया को इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड विभव में क्या हुआ, दो तरह का हुआ, यह दो प्रकार का हुआ। पहला आया ऑक्सीकरण विभव और दूसरा आएगा अपचयन विभव, जो इलेक्ट्रोड में आपने देखा था। अब वहाँ पे इलेक्ट्रोड में आपने क्या देखा था, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का, एनोड और कैथोड। यहाँ पे ऑक्सीकरण की जगह क्या हो जाएगा, एनोड, और अपचयन की जगह क्या हो जाएगा, कैथोड। यहाँ एनोड कैथोड नहीं लिख करके हमने लिखा इसका ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। क्लियर। एक बार पुनः परिभाषा को डील करते हैं। बड़ा आसान है। किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने, अगर कोई त्यागेगा तो दूसरा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होगा उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव और उसको किसके द्वारा सूचित किया जाएगा, ई के द्वारा। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार हुआ, दो प्रकार का। पहला है ऑक्सीकरण विभव और दूसरा है अपचयन। अब ऑक्सीकरण विभव में क्या मतलब होगा, यह भी आपको याद है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो जो त्यागेगा तो डेनियल सेल के अनुसार वह कहलाएगा एनोड, और जो ग्रहण करेगा वह कहलाएगा अपचयन, तो वह कहलाएगा कैथोड। वो सब क्लियर हो गया। चलिए इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या ऑक्सीकृत। दो पॉइंट पर गौर करेंगे, त्यागना और ऑक्सीकृत।
यह 2 पॉइंट पर फोकस होगा। होने की क्रिया को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जैसे और एक चीज हम बताते हैं, धातु है, धातु का इंग्लिश जो होता है, धातु को होता है मेटल। इसका कैपिटल एम के द्वारा सूचित किया जाएगा, कैपिटल एम। चलिए मान लिया जाए हमको जेडन वगैरह कुछ पता नहीं है, क्या करेंगे? मान लिया हमको कुछ पता ही नहीं है, उसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले उसका इंडिकेट के द्वारा दर्शाएंगे। तो धातु का इंडिकेट क्या है? एम। और धातु हमारा किस रूप में है? सॉलिड रूप में। अब इस पर न कुछ आवेश है, तो एक आवेश है Mn प्लस। अब प्लस क्या होगा? N एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यह आगेगा Ne माइनस। अब इसके जगह हम लिख सकते हैं, धातु की जगह हमने क्या लिया? Zn को लिया है। Zn क्या करेगा? अब Mn प्लस जो आया, यह क्या है हमारा? एक्वस है, विलियन है, जली विलियन है। तो यहाँ पे Mn पे हम लिखेंगे AQ। यहाँ से देख लीजिए AQ, ठीक है। अब Zn मेरा क्या होगा? सॉलिड होगा। जब यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यह भी आपका एक्वस हो जाएगा। यह क्रिया कहलाया ऑक्सीकरण विभव। अब अपचयन विभव क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। एक त्यागेगा, दूसरा क्या करेगा? ग्रहण। तो इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या अपचयित होने की प्रक्रिया को अपचयन विभव कहते हैं। पूरा टॉपिक अभी जो आएगा, अभी 3-4 वीडियो जो इस पर जाएगा, पूरी प्रक्रिया, यहाँ तक कि डेनियल सेल भी जो पढ़ाएंगे विद्युत रासायनिक सेल में, सब इसी प्रक्रिया से गुजरेगा आपका, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या अपचयित होना। चलिए क्या होगा? अब इसका तो धातु ले लिया हमने Mn प्लस, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा और हो जाएगा M। यह हो जाएगा सॉलिड, यह हो जाएगा एक्वस। अब इसके जगह हमने क्या लिया? कॉपर। कॉपर में क्या होगा? Cu प्लस प्लस, Cu प्लस 2, Cu2 प्लस, 2 प्लस लिख दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया C। ये आपका क्या किस रूप में है? एक्वस के रूप में है। ये आपका सॉलिड रूप में है। चलिए ये क्रिया हो गया। अब नोट में हमने लिखा है, आपका आंसर यहीं तक हो गया। एक प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। चले बने तो ये फिगर को भी आप चाहते हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं, दे सकते हैं आप सीक्रेट। आपका यह क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ज्यादा नॉलेज के लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं नोट में। तो ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव के मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है, परंतु इनके चिन्ह क्या होगा? विपरीत। परंतु इनका चिन्ह क्या होगा? एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस। अगर दूसरा माइनस है तो पहला क्या होगा? प्लस। यह चिन्ह क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागना न देना माइनस होगा, जो ग्रहण करेगा वह क्या हो जाएगा? प्लस होगा। अब इसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दिए कारक, इलेक्ट्रोड विभव के कारक। इसके निम्न कारक होता है विलयन की सांद्रता पर, धातु की प्रकृति पर, विद्युत अपघटन की प्रकृति पर देखा, ताप तथा ताप पर। इस सब पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव का फैक्टर कार्य करता है। ये आपको नॉलेज के लिए हमने बताया।
सिर्फ आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का, उदाहरण सा हमने स्पष्ट कर दिया। चलिए, आज की टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट गुजरा। अब इसके बाद जो हम टॉपिक बताएंगे उसका नाम होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहले आपने सीखा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जो हमने वीडियो आपको भेजा। इसके बाद दूसरा हमने आपको पार्ट भेज रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तीसरा जो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। फिर इसी में चौथा आ जाएगा मानक हाइड्रोजन विभव किसे कहते हैं। इस तरह का टॉपिक जो आपका होगा विभव पर चर्चा चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।